एक पत्थर की मूर्ति भगवान कैसे हो जाती है। एक पत्थर की, पीतल की मूर्ति से जब आप बात करते हैं तो वो आपकी बातें कैसे सुन लेती है। जानना चाहते हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। गुजरात जामनगर की रहने वाली प्रिया आघेड़ा बताती हैं कि उनके घर पर कई साल से छोटे से लड्डू गोपाल थे, लेकिन कभी उनकी आराधना नहीं होती थी, कभी पूजा नहीं होती थी, कभी स्नान नहीं करवाया जाता था, कभी भोग नहीं लगाया जाता था, कभी किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं होती थी। कई साल से लड्डू गोपाल थे। एक दिन हुआ यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, वृंदावन की एक दुकान की वीडियो, जिसमें बहुत सारे लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल देख रही थी। एक लड्डू गोपाल पर दिल आ गया, बड़े सुंदर लगे, मन मोह लिया उन्होंने। प्रिया के मन में भाव आया कि ये लड्डू गोपाल मेरे घर होने चाहिए, मेरे पास होने चाहिए, बहुत ही सुंदर है। मन में बैठ गए थे। प्रिया ने अपने घर पर बताई कि मुझे ये लड्डू गोपाल चाहिए। अपने पति को बताया कि मुझे ये लड्डू गोपाल चाहिए, वृंदावन में मिलते हैं, इनको लेकर आना है। प्रिया के पति ने कहा कि नहीं, इनको लेके आएंगे तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनको स्नान करवाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, पोशाक धारण करवानी पड़ेगी, श्रृंगार करना पड़ेगा, बहुत सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए नहीं लेकर आना। प्रिया ने जिद की। प्रिया ने सब घर वालों से कहा कि नहीं, मुझे लेकर आने हैं, मुझे बहुत सुंदर लगे। तो प्रिया के घर वालों ने समझाया कि पहले जो लड्डू गोपाल घर में हैं उनकी सेवा करो। प्रिया के पति ने कहा कि जब उनकी सेवा करोगी तो उसके बाद वो लड्डू गोपाल घर ले आएंगे। प्रिया ने कहा कि ठीक है, मैं इनकी सेवा करती हूं। अब जो लड्डू गोपाल पहले से घर में थे, छोटे से लड्डू गोपाल, उनका नाम रखा लड्डू। प्रिया उनकी सेवा करने लगी, उनको भोग लगाने लगी, उनको स्नान करवाने लगी, और प्रिया बैठ करके उनसे बातें करने लगी। बात क्या करती? कहती कि सुनो लड्डू, मुझे वृंदावन बुला लो, मुझे वृंदावन से वो लड्डू गोपाल लेकर आने हैं जो मैंने वीडियो में देखे। मेरा मन मोह लिया उन्होंने, मुझे बड़े सुंदर लगते हैं, मुझे कुछ भी करके वृंदावन बुला लो, मुझे वो लड्डू गोपाल लेकर आने। रोज उनसे बातें करती और यही बात कहती, और कहती कि देखो, जैसी सेवा मैं कर पाती हूं इसी सेवा को ग्रहण करो, और मेरे मन की बात सुनो। मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, वो बड़े वाले लड्डू गोपाल चाहिए जो मैंने वीडियो में देखे। 5-6 महीने बीत गए, छोटे लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। एक दिन फिर से यूट्यूब पर वीडियो देखे। अब काफी दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रही थी। घर वालों को पता भी लग गया था कि हां, सेवा करने लगी है, घर में पूजा पाठ होने लगा है। तो वीडियो देखी तो वही लड्डू गोपाल देखे। उस वीडियो में नंबर आया कि इस नंबर पर आप बात करके घर पर मंगवा सकते हैं। प्रिया ने उस नंबर पर फोन किया और जो लड्डू गोपाल पसंद थे उनके लिए बोल दिया कि ये मुझे चाहिए। कुछ समय बाद बड़े लड्डू गोपाल घर पर आ गए। प्रिया बताती है कि मैंने उन लड्डू गोपाल के साथ 2 पोशाक मंगवाई, 2 पोशाक वृंदावन से, और लड्डू गोपाल प्रिया के घर आ गए। पूरे घर वालों ने बड़ा स्वागत किया, उत्सव की तरह माहौल था घर में। लड्डू गोपाल घर पर आए थे, प्रिया के मन चाहे लड्डू गोपाल। अब लड्डू गोपाल जब घर पर आ गए तो उनकी 2 ही पोशाक थी। मन में आया कि और पोशाक चाहिए, लड्डू गोपाल की पोशाक बनवानी पड़ेगी। इन लड्डू गोपाल का नाम रखा श्याम जी। प्रिया बताती हैं, उनके पड़ोस में एक मासी हैं जो उनके कपड़े सीलती हैं। प्रिया उनके पास गई, उनको जाकर के कहा कि मेरे लड्डू गोपाल काफी बड़े हैं, उनकी पोशाक यहां पर मिलेगी नहीं जामनगर में, तो आप उनकी पोशाक सील दो। और एक पोशाक जो वृंदावन से आई थी वो लेकर के उन मासी के पास गई
और नाप दे दिया कि इस साइज के मेरे लड्डू गोपाल हैं, ऐसी ही पोशाक बना दो। अब प्रिया इंतजार करने लगी कि मासी पोशाक सील कर देंगी, फिर मैं श्रृंगार करूंगी। मासी को रोज फोन करती, मासी रोज फोन पे टाल देती, आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी। प्रिया बड़ी उदास हो गई, बार बार कहती कि बना दो, मेरे लड्डू गोपाल के पास पोशाक नहीं है, सिर्फ 2 ही पोशाक है, वही बार बार बदलनी पड़ती है, मन से श्रृंगार नहीं कर पाती। तो एक दिन हुआ यूं, 2 महीने बीत गए थे कहते कहते। मन बड़ा दुखी हो गया था। अपने श्याम जी के पास बैठी और श्याम जी को कहा कि श्याम जी, मासी आपकी पोशाक नहीं बना रही है, 2 महीने से कह रही, वो पोशाक नहीं बना रही है, मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पा रही। बड़ा मन दुखी होता है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ये बात कह के प्रिया अपने घर के कामों में लग गई। वो दिन बीता, वो रात बीती, अगली सुबह आई, सुबह के 8 बजे। पड़ोस वाली मासी का फोन आया, रोते हुए प्रिया से कहा, प्रिया सुनो, तुम्हारे कृष्ण कन्हैया मेरे पास आए थे सुबह 4 बजे। मुझे लगा मेरे पति मुझे उठा रहे हैं, लेकिन दोबारा से मुझे छुआ तो स्पर्श इतना कोमलतम था, बिल्कुल मक्खन जैसा, इतना कोमल स्पर्श जिसकी अनुभूति मैंने जीवन में कभी नहीं की। मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि सामने बैंगनी रंग की पोशाक में तुम्हारे कृष्ण कन्हैया मेरे सामने खड़े हैं और मुझे हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि वो कब से कह रही है मेरी पोशाक बना दे, पोशाक क्यों नहीं बनाती, मेरी पोशाक बना दे। और ये कह करके चले गए। मासी बता रही थी मेरे शरीर में सिरहन हो रही थी, तब से दोबारा आंख नहीं लगी। तुम्हें फोन किया। प्रिया बताती है कभी मासी ने मेरे लड्डू गोपाल को देखा नहीं था। मासी ने फोन पे कहा कि 2 घंटे के अंदर घर पर आ जा, मैं पोशाक तैयार रखती। प्रिया बताती है कि 2 महीने बीत गए थे मुझे मासी को कपड़ा दिए हुए कि पोशाक बना देना मासी। आज मासी कह रही है 2 घंटे में आ जाना, मैं पोशाक तैयार कर देती हूं। प्रिया 2 घंटे बाद मासी के पास गई। मासी ने बैंगनी रंग की पोशाक बना रखी थी, कभी मेरे लड्डू गोपाल को देखा नहीं था। तो प्रिया ने मासी से कहा कि मासी मैंने तो इस रंग का कपड़ा आपको दिया ही नहीं था, मैंने तो दूसरे रंग का कपड़ा दिया था। मासी ने कहा कि मुझे तेरे कन्हैया इसी रंग की पोशाक में दिखाई दिए थे। और ये कह करके मासी रो रही थी। मासी कह रही थी कि प्रिया तेरी वजह से मुझे कन्हैया के दर्शन हो गए, मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। बड़ी सुंदर पोशाक मासी ने बना करके प्रिया को दी। प्रिया पोशाक लेकर के अपने घर आई, अपने श्याम जी का श्रृंगार किया। प्रिया बताती है मासी आज भी इंतजार करती है कि किसी तरह से एक झलक मिल जाए ठाकुर जी की, फिर एक बार दिखाई दे जाए ठाकुर जी। प्रिया के मन में भाव जागृत हुआ और प्रिया अपने घर राधा रानी को लेकर आई। राधा रानी का नाम रखा किशोरी जी। आज प्रिया और उनका परिवार छोटे लड्डू, श्याम जी और किशोरी जी की सेवा करते हैं। दोस्तों, एक पत्थर की मूर्ति, एक पीतल की मूर्ति भगवान कैसे बन जाती है? जब आप उसे पत्थर की मूर्ति नहीं समझते, पीतल की मूर्ति नहीं समझते, जब आप समझते हैं कि साक्षात मेरे ईश्वर मेरे सामने है, जब आप उस भाव से बात करते हैं कि मैं अपने ईश्वर से बात कर रहा हूं, आपका भाव, आपका विश्वास उस पत्थर की मूर्ति में, उस पीतल की मूर्ति में भगवान को निमंत्रण देता है और भगवान उसमें वास करते हैं। और फिर जो बातें आप उनसे करते हैं वो सारी बातें वो सुनते हैं। जिस प्रकार की भावना आप व्यक्त करते हैं उस भावना को वो सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है
जैसे तुम मुझे भजोगे वैसे मैं तुम्हें भजूंगा। जैसे तुम मुझे भाव दिखाओगे वैसे भाव मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जब आप अपने सच्चे हृदय से ईश्वर से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका भाव सरल होना चाहिए, संपूर्ण विश्वास के साथ होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।